मैं गोविंद राउंड 2 एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आरसीसी। आरसीसी में मैं आज आपको सिंगली बीम का डिज़ाइन करवाने सिंगली बीम का डिज़ाइन मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, जिसे आप बिल्कुल स्पष्टली समझ लेंगे कि बीम हमारा कैसे डिज़ाइन होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने, एक प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन। इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? सिंगली बीम का डिजाइन। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियर स्पान या पार्ट हमें दे रखा है, जिसे हम एल से डिनोट करेंगे। वो दे रखा है हमें 4.5 मीटर का। चल भार या लाइव लोड हमें कितने का दे रखा है? 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का दे रखा है। M20 ग्रेड हमें कंक्रीट का और FE 415 ग्रेड हमें स्टील का मानकर चलना है। ये क्वेश्चन में उसने अप्रोप्रिएट तरीके से कह रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम अप्रोक्सीमेट डायमेंशन ज्ञात करेंगे। इसकी अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में हम डायमेंशन इसकी मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने डेप्थ मान ली। डेप्थ बराबर हमने L/8 मतलब स्पान बटे 8 या पार्ट बटे 8 से लेकर के पार्ट बटे 10 तक मान सकते हैं हम। ठीक है, तो पार्ट बटे 8 करा हमने तो 4500 बटे 8, क्योंककि 4.5 मीटर में दे रखा था, यहाँ पे हमने mm में बना लिया तो कितना बन गया? 4500 mm/8। तो हमारा ओवरऑल निकल कितना आया? 562.5। उसी प्रकार हमारा L/10 से हमने निकाला 4500 बटे 10 तो कितना निकल के आया हमारा? 45,000 mm मतलब 450 mm निकल के आया। तो इसे हमने क्या करा से, मतलब इसे हम कह सकते हैं इनके बीच में हम मान लेंगे कुछ भी। इनके बीच में हमने क्या मान लिया? ओवरऑल 500 मान लिया, क्योंकि 562 था, इधर 450 है हमारा। ठीक है, तो हमने 500 मान के चल रहे हैं। ओके, माना प्रभावी आवरण हमने कितने का मान लिया? 30 mm का मान लिया। उसके बाद हम स्मॉल डी निकालेंगे। स्मॉल डी क्या है हमारा? स्मॉल डी बोलते हैं हम प्रभावी गहराई। तो प्रभावी गहराई बराबर क्या हो जाएगी हमारी? टोटल डेप्थ माइनस प्रभावी आवरण। ठीक है, प्रभावी आवरण हमने ऊपर मान रखा था 30 mm का, तो हमने प्रभावी गहराई कितनी निकाल ली? 500। तो हमारी क्या थी? ओवरऑल डेप्थ थी। ओवरऑल डेप्थ में से हमने प्रभावी आवरण कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारी क्या निकल के आ गई है? प्रभावी गहराई निकल के आ गई। तो प्रभावी गहराई हमारी कितनी आई? ओवरऑल निकल के 470 mm निकल के आई, ये रही। ठीक है, उसके बाद हमने प्रभावी गहराई हमारी निकल आई। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर हमारी क्या होगी? गहराई बटे 2 से लेकर के गहराई बटे 2 गहराई गुणा का 2/3 तक हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो गहराई कितनी थी हमारी? 500/2। ठीक, उसके बाद हमारी 2/3 गुणा 500/3। ठीक है, 2/3 गुणा 500, तो ये कितना बना हमारा? 250। ये कितना बना? 333.3। तो ओवरऑल हमारी इसकी चौड़ाई कितनी आ गई हमारी? V बराबर हमने इन दोनों के बीच में मान लेंगे कुछ भी। इन दोनों के बीच में कितना मान लेंगे हम? इन दोनों के बीच हमने मान लिया 300 mm का। ठीक है, तो 300 हमारी ये आ गई। अब हमारे पास प्रभावी गहराई निकली आई और क्या निकली आई? चौड़ाई निकली आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम कैलकुलेशन पे। कैलकुलेट हमने क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 2 में प्रभावी पार्ट कैलकुलेट करना है। माना इसकी बियरिंग मान ली हमने 300 mm। बियरिंग क्या होती है हमारी? बीम की जो हम दीवारों पर बीम को बढ़ा करके जो रखते हैं उसी को बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बियरिंग कितनी मान ली? 300 mm। अब हमने प्रभावी पार्ट निकाला। प्रभावी पार्ट बराबर हो जाएगा हमारा टोटल पार्ट प्लस का बियरिंग बाई
टू प्लस बियरिंग बाई टू, क्योंकि हमारी जो बीम होगी वो दोनों सिरों पर टिकी हुई होगी। तो एक सिरे की बियरिंग हमारी ये आ गई, दूसरे सिरे की बियरिंग हमारी ये आ गई। ठीक है, दोनों सिरे की बियरिंग ले ली हमने। उसके बाद हमारा क्या है, टोटल पार्ट तो हमें दे रखा था कितना 4.5 मीटर में। उसके बाद बियरिंग हमने 300 mm मानी थी, इसे मीटर बना दिया हमने, तो 300 हो गया, यही 300 बन गया हमारा। तो इफेक्टिव स्पान कितना आ गया हमारा 4.80, इसे कैलकुलेशन करने पर हमारा ये आ गया। ओके, यहाँ तक आई होप कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे एक तरीके से और निकालेंगे हम इसके प्रभावी पार्ट बराबर हो जाएगा टोटल पार्ट प्लस का डेप्थ। तो टोटल पार्ट में हमने डेप्थ ऐड कर दी, वो कितनी थी 470 थी हमारी। ठीक है, तो 4.9 से बना गया हमारा ये। तब हम इन दोनों में जो मिनिमम वाला होगा वो लेंगे हम। तो मिनिमम क्या था हमारा 4.80, इसी को ले लेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे इसी को। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आते हैं अब। तीसरे स्टेप में हम इसको निकालेंगे, भार ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, तो लाइव लोड तो हमें दे रखा था कितना 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर हमें दे रखा था। तो 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर को हमने न्यूटन में बना दिया। ठीक है, तो 1000 से गुणा कर दी, तो कितना बन गया हमारा 6000 बन गया। उसके बाद डेड लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा लोड था हमारा, ये तो अध्यारोपित भार था जो कि हमारा बीम के ऊपर से आएगा। अब डेड लोड क्या होगा, ये स्वयं का भार होगा हमारे बीम का। बीम खुद भी तो अपना स्वयं भार डालेगी कुछ ना कुछ। तो ये हमारा क्या कैसे निकालेंगे हम, 1 गुणा बी गुणा डी गुणा 25,000, यह आएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर में निकल के। तो 1 गुणा बी का मान रख दिया मीटर में, डेप्थ का मान भी हमने मीटर बना दिया क्योंकि ये में हमने ऊपर निकाल रखे थे। अब इसे हमें यहाँ पर मीटर में रखना है। ठीक है, 25,000 भी हमने रख दिया। 25,000 क्या है हमारा, ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है 25,000 मान के चलते हैं हम न्यूटन में। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर कितना आ गया हमारा 3750 न्यूटन प्रति मीटर। अब हम टोटल लोड निकाल लेंगे इसका। अब टोटल लोड कितना है हमारा ओवरऑल, टोटल लोड हमारा कितना आया है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड कितना था हमारा 6000 था, इसमें हमने लाइव लोड ऐड कर दिया, कितना बन गया 9750 न्यूटन प्रति मीटर हमारा ये बन गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फैक्टर लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड किसे बोलते हैं, जो कि हमारा डिजाइन लोड हुआ। कि LSM मेथड हम क्या करते हैं, लोड को थोड़ा ज़्यादा मान के डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि हमारा जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस लोड को तो आसानी से सह सके। ज़्यादा के लिए हम डिज़ाइन करेंगे तो जो लोड हम डालने वाले हैं उसको तो आसानी से सह लेगा कोई बीम हमारा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा लोड करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लोड की। तो हमारा क्या निकल आएगा, ये डिज़ाइन लोड या फैक्टर लोड आएगा। तो हम इसमें लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं। तो 1.5 क्या है हमारा यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 9750 की, तो कितना बन गया हमारा डिज़ाइन वाला लोड, ये बन गया हमारा 14,625 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या निकालेंगे, मतलब अधिकतम आघूर्ण निकालेंगे। अब बीम क्या है हमारी, बीम पे हमारा भार आएगा। संवेदित भार के लिए हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होता है, MU बराबर WL²। ठीक है, W हमने भी ऊपर निकाला है, स्पान भी हमने ऊपर निकाल रखा है। ठीक है, 4.80/8, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना गया, ये आ गया 42 न्यूटन मीटर। इसे हम न्यूटन MM बना देंगे। तो न्यूटन MM बनाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा न्यूटन MM में। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टेप 5 में क्या करेंगे, गहराई की जांच करेंगे हम। ठीक है, गहराई की जांच करेंगे हम। तो गहराई की जांच करने के लिए हमने ऊपर दे भी रखा था कि कंक्रीट के लिए हमें जो ग्रेड मानना है M20 मानना है, और स्टील के लिए FE 415 मान के चलना है। तो MU लिमिटेड हमारा कितना होगा, FE 415 के लिए 0.138 FCK BD², ये एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, मैंने आपको पहले ये सिद्ध करके भी दिखाया था एक जगह, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल एक फॉर्मूला है। FE 215 के लिए अलग होता है, ये आप बुक से देख लेना एक बार। FE 415 के लिए हमारा ये होता है। ठीक है।
मैंने आपको बता ही दिया है, ये है। ओके, अब MU लिमिटेड का मान हमने ये रख दिया, अभी पीछे निकाला था मैंने, और इसका सारा मान रख के हमने D का मान निकाल लेंगे। यहाँ से D का मान हमने निकाल, D का मान हमारा क्या निकल के आया है ओवरऑल, ये मैं दिखा देता हूँ। D का मान जो निकल के आया हमारा ओवरऑल जो निकल गया, ये निकल के आई क्या 226 mm। अब ये क्या है हमारी D, ये तो ये हमारी कैलकुलेट करी है हमने, जो एज्यूम करी थी हमारी कितनी थी 470 थी। अब कैलकुलेट वाली तो ये हमने अभी करी है कैलकुलेट, ये तो हमने फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट करी है, और वो हमने मानी थी कितनी 470 हमने मानी थी। तो कैलकुलेट वाली हमारी कम आई है एज्यूम वाली से, इसका मतलब सेफ़ है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन क्या है, सेफ़ है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा जाती तो हम अपना जो है ना सेक्शन को चेंज करके दोबारा से इसे डिज़ाइन करते। ठीक है, अब इसका मतलब सेफ़ है हमारा, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे इसी डायमेंशन को। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है हमें, समतुल्य खंड मान करके हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है हमारा, भी करवाया था एक बार। ठीक है, XU लिमिटेड बराबर 0.87 F/AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, अब हमें क्या मानना, F 415 के लिए XU लिमिटेड का मान निकालना पहले, क्योंकि XU लिमिटेड का मान हमारे पास है नहीं, हमें निकालने हैं तो AST का मान। तो XU लिमिटेड का मान जो होगा F 415 के लिए 0.48 D होता है, F 250 के लिए 0.53 D होता है। ये फॉर्मूले हैं हमारे सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें D का मान रख दिया हमने, तो हमारा ओवरऑल कितना निकल आया 225.6। ओके, 225.6 निकल आया हमारा ये। अब ये 225.6 हमने क्या करा, रख दिया, इसका मान यहाँ पर रख देंगे हम इस पूरे फार्मूले में। यहाँ से AST का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूले में मान रख करके क्या करा, AST का मान हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। तो हमारे ओवरऑल ये निकल गया 1349.66 mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए। अब हमें मिनिमम एरिया ऑफ स्टील चेक करना है, इसका मिनिमम एरिया ऑफ स्टील चेक करना है हमें इसका। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा मिनिमम वाला क्या फॉर्मूला होता है, 0.85 अपॉन FY इंटू BD। तो 0.85 अपॉन FY का मान रख दिया हमने, इंटू BD का मान रख दिया, तो हमारा कितना आया 288.79 आया हमारा, ये ओवरऑल निकल गया। ठीक है, तो हमारा जो AST था हमने अभी ऊपर भी निकाला था, उसका मान ये वाला हमारा कम आया है, तो इसका मतलब सेफ़ है यहाँ पे भी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार निकालेंगे। 0.7 में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार निकालना, माना 20 mm की छड़ हमने मानी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील हमारा 1 बार का कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो इसे हमने हल करने पर कितना आया हमारा 314 mm स्क्वायर। ठीक, नंबर ऑफ बार क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ स्टील अपॉन 1 बार का एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा ये था 1349 बटे 1 बार का निकाल दिया हमने, 4.2 आ गया। ठीक है, अतः हमें कितनी छड़ प्रयोग करनी पड़ेंगी, 5 छड़ कह सकते हैं 4.2 को हम। ठीक है, ये इसका हमारा आगे क्या है, ये हमारा इसका चित्र दे रखा है। ठीक है, ये क्या आया था हमारा 300 mm हमारी क्या थी, इसकी बिर्थ थी, 470 हमारी डेप्थ निकल के आई थी, 500 हमने हमारी क्या ओवरऑल डेप्थ मानी थी हमने, नंबर ऑफ बार हमने ये डाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख चुके होंगे ये चित्र हमारा, ये हमारे बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस तरीके का क्रॉस सेक्शन हमारा बनकर 5 छड़ें हमारी यहाँ पे नीचे दिखाई जाएंगी, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। 5 नंबर ऑफ बार्स 20 mm डाई की। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट
बीम का डिज़ाइन। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक डिज़ाइन मैं आपको और सेपरेटली करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं आप। बार बार देखिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं सभी में ये वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।